Good MC. Good MC. आज आपने मेरा इतना शानदार स्वागत किया, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और मैं आप लोगों से मिल पाई। मुझे पता लगा है कि इंडिया में चुन चुन कर बहुत ही खास लोग आज हरिद्वार में शामिल हुए हैं। क्या मैं सही हूँ? मुझे पता चला है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक लक्ष्य लिया, उसे पूरा किया और वो आज इस उत्सव में शामिल है, उनका सम्मान किया जाएगा। क्या मैं सही हूँ? और मुझे ये भी पता चला है कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे, आप बड़े लक्ष्य, बड़े टारगेट लेके जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? आपने अभी डॉक्टर भाटिया को सुना, सत्यम जी को सुना और आई एम श्योर आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि आप इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं और एक बड़ा टारगेट लेके घर जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ मिनटों में आप सबको लगेगा कि जो टारगेट, जो लक्ष्य अभी तक आपने सोचा है अपने लिए, वो बहुत छोटा है। आप कई गुना बड़ा कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर भाटिया ने आपके लिए एक ऐसा कोहिनूर रखा हुआ है जिसकी नॉलेज, जिसकी अवेयरनेस अगर आप ले लें तो आप आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। आप कामयाबी के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं होगी, कामयाबी खुद आपके पीछे भागेगी और आपको गले लगा लेगी। तो आप तैयार हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए? वो प्रोडक्ट हर घर में आपकी एंट्री के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि हर घर में खाना तो बनता ही है। कोई ऐसा घर है जहां पे खाना ना बनता हो? हर घर में खाना बनता है और खाना बिना खाने के तेल के बन सकता है? नहीं बन सकता। और आज हम उसी की पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इंडिया में खाने के तेल के बारे में लोग अजीब सा गाना गा रहे हैं। खाने के तेल के बारे में आमिर खान की एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, उसका गाना गा रहे हैं लोग। क्या करें क्या ना करें, क्या ऐसी मुश्किल है, इस तरह का गाना गाया जा रहा है। लेकिन आपने लोगों के इस गाने को बदल देना है, पूरी नॉलेज लेनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले 20 से 30 मिनट आप पूरा ध्यान दें इस प्रेजेंटेशन पर और लोगों का ये गाना बदल दें, क्योंकि आपके पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आईएमसी को हर इंडियन के घर में पहुंचाएगा। और आईएमसी इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो हम नंबर 1 है ही, लेकिन वर्ल्ड के भी हम नंबर 1 बन जाएंगे अगर आपने 20-30 मिनट इस प्रोडक्ट को समझ लिया। जैसे कि सर ने बताया, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरा पैशन है कि मैं लोगों को सही ज्ञान दूँ। मैं जो भी आपको नॉलेज दूंगी मैं फैक्ट्स की बेसिस पे दूंगी, मैं इस बेसिस पे नहीं दूंगी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है। आप भूल जाएं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है। हम दिमाग को खाली करके कुकिंग ऑयल के बारे में समझेंगे और अपने परिवार के लिए एक सही कुकिंग ऑयल कैसे चुनना है वो जानेंगे। कुकिंग ऑयल का ज्ञान बहुत आसान है, लगता मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? 2। कितना खाएं, कौन सा खाएं, सिर्फ 2 चीजें, जिसे हम इंग्लिश में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैट्स कह देते हैं। कितना खाएं, कौन सा खाएं। अब कितना खाएं ये जानने से पहले पूरे इंडिया के दिमाग से ये बात निकालनी बहुत जरूरी है कि तेल खाने से मोटे हो जाते हैं। किसको ऐसा लगता है? या आप आसपास कई लोगों से मिलते होंगे जो तेल इस्तेमाल करते हुए डरते होंगे, जिनको लगता होगा तेल खाने से तो हम मोटे हो जाएंगे। दोस्तों, तेल खाने से नहीं, हम ज्यादा कैलोरीज खाने से मोटे होते हैं। मैंने खुद 2 साल पहले 30 किलो वजन कम किया था कीटो डाइट से, जिसमें हमें ज्यादा तेल खाना होता है। यानी कि हम तेल खाने से मोटे नहीं होते, उल्टा तेल तो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। किसको अच्छी सेहत चाहिए? कौन हेल्दी रहना चाहता है, हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है? अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तेल तो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कुछ ऐसे विटामिन ए, डी, ई और के
हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं अगर हम पर्याप्त मात्रा में फैट्स यानी कि तेल नहीं खाएंगे। हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम ही नहीं करेगा अगर हम पर्याप्त मात्रा में फैट्स नहीं खाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक दिन पूरा दिन सोचिए कि मैं आज फैट्स नहीं लूंगा, तेल नहीं खाऊंगा, और उबली उबली सब्जियां खाइए, उबली उबला खाना खाइए, आप बिना तले पराठा खाइए। शाम तक कोई आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि आप इतने चिड़चिड़े हो चुके होंगे, आपको इतना गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि आपने पूरा दिन फैट नहीं खाया। आपके ब्रेन को सही तरीके से काम करने के लिए, खुश रहने के लिए फैट्स चाहिए। और तो और हमारे शरीर में कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर हम तेल नहीं खाएंगे तो वो हमें मिलेंगे नहीं, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। तो कितना खाएं, हम अपनी नॉलेज के पहले भाग में हैं, कितना खाएं इस पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास डाइटरी गाइडलाइंस हैं, WHO और NIN ने हमें बताया हुआ है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पूरा दिन बैठा रहता है, हिलता भी नहीं है, सारा दिन बेड पे बैठा रहता है, फिर भी उसे अपने शरीर को चलाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए 25 ग्राम फैट्स पर डे लेना ही लेना है। और अगर वो हिलता डुलता है, जैसे कि अभी सब लोग डांस कर रहे थे, तो आप सब तो फिजिकली एक्टिव हैं, आप तो 40 ग्राम तेल भी प्रतिदिन ले सकते हैं। अब आई बड़े क्वेश्चन की बारी, कौन सा खाएं? जो हमारी इस प्रेजेंटेशन का दूसरा भाग है, कौन सा तेल खाएं? कंफ्यूजन बड़ी है क्योंकि अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ये वाला खाएं, सलमान खान आ जाते हैं, सौरभ गांगुली आ जाते हैं, विद्या बालन, अक्षय कुमार, हर दूसरे दिन कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार आके हमें बोल रहा है, पूरे इंडिया को बोल रहा है कि ये वाला तेल खाओ, ये बहुत अच्छा है। ऐसे होता है? कितने प्रोडक्ट्स हैं आप जान भी नहीं सकते, कितने ब्रांड्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं कुकिंग ऑयल के, क्योंकि बहुत तरह के तेल हैं। लेकिन आज आपकी ये कंफ्यूजन खत्म होने वाली है क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि हर तेल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 तरह के फैट हैं। कुदरत ने हर तेल में 3 तरह के फैट डाले हुए हैं, जिसे हमने दाल कटोरा पिछली बार स्टेडियम में 3 बहनों का नाम दिया कि हर तेल में 3 बहनें होती हैं, सफा, पुफा और मुफा। किसी में कम, किसी में सफा कम होता है, किसी में पुफा ज्यादा होता है, यानी कि इनकी रेशियो अलग अलग होती है। अगर हम वो तेल खाते हैं जिनमें सफा ज्यादा है तो हमारा अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे। अगर हम वो तेल खाते हैं जिनमें पुफा ज्यादा है तो अच्छा बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे। अगर हम वो तेल खाएंगे जिनमें मुफा ज्यादा है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होगा, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सफा, पुफा, मुफा आसान भाषा में समझते हैं। सफा यानी जमे हुए तेल। अब आप सोचिए, आज से 40-50 साल पहले चलते हैं, आप सोचिए कि आप लोग डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, आपको पता चल गया कि तेल खाने लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, फैट्स लेना बहुत जरूरी है। तो आप सब ने मिलकर रिसर्च शुरू की कि कौन सा तेल लोगों को खिलाना चाहिए, कौन सा फैट उन्हें देना चाहिए। आपने सबसे पहले रिसर्च की देसी घी पर, यानी उन तेलों पर जिनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट सॉलिड फैट होता है, तो वो तेल जो जमे हुए होते हैं जैसे देसी घी और मक्खन, उनमें सफा फैट ज्यादा होता है। तो आपने लोगों को सफा फैट खिलाना शुरू कर दिया, इसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में रिसर्च में आपके सामने क्या आया कि लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया और लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन ये भी सच है कि पुराने जमाने में लोग देसी घी खाते थे और उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था। लेकिन पुराना जमाना कुछ ऐसा था, हम लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, जहां जाते थे पैदल जाते थे, तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए देसी घी पुराने जमाने में अगर खाया जाता था तो कोई दुष्प्रभाव नहीं देता था। लेकिन आजकल का जमाना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो कुछ ऐसा है, लोग सिर्फ 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते, उतना
बहुत है। तो आज के ज़माने में अगर लोग देसी घी खाएंगे तो उन्हें दिल की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे, उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसीलिए आप सब डॉक्टर्स, डाइटिशियन ने डिसाइड किया कि लोगों को हम देसी घी यानी उच्च सफा वाले तेल, जमे हुए तेल नहीं खिला सकते क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फिर आप सब ने रिफाइंड तेलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ऐसा ही हुआ था आज से 40 साल पहले रिफाइंड तेलों का चलन हुआ था जब सबसे पहले एक कंपनी आई थी सफोला ऑयल लेकर, पेरिको सफोला ऑयल लेकर आई थी। तो तब रिफाइंड ऑयल का मतलब पूफा वाले तेल थे जिनमें पूफा ज्यादा है। अब ये तेल आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है लोगों को सही ज्ञान देने की। डॉक्टर भाटिया हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि आपको सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। तो आप हमेशा सच बोलते हैं, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा उन तेलों को जिनमें पूफा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कर्डी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सब में पूफा फैट बहुत ज्यादा है। अब ये जब लोगों ने लेना शुरू किया तो स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत अच्छे आए क्योंकि लोगों का बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया और लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो गई। एक फेज आया था हमारे कंट्री में, हर घर में एक व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या जरूर थी। आज भी आप किसी के घर में जाएं, आप तो होम मीटिंग्स भी करते हैं, जब भी आप किसी के घर में जाएं आप उनसे पूछें कि अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनकी किचन में जाकर आप उनका तेल जरूर चेक करें, वो पूफा वाला तेल ही खा रहे होंगे। ज्यादा पूफा वाला तेल खाने से ही जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो यानी कि हम ये पूफा वाले, यानी कि आप लोग जो डॉक्टर्स, डाइटिशियन, साइंटिस्ट का ग्रुप यहाँ बैठा है, उन्होंने सोचा कि ये पूफा वाले तेल भी हम लोगों को नहीं खिला सकते क्योंकि इससे लोगों को लॉन्ग टर्म में बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तब ध्यान आकर्षित हुआ मुफा वाले तेलों पर। देखने में जो मुफा फैट है वो बहुत अच्छा फैट है क्योंकि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ता और बुरे को कम करता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से अध्ययन शुरू हो गए मुफा वाले तेलों पर और ये तेल महंगे होते गए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामने आया कि क्योंकि इनमें मुफा फैट है तो ये हमारे लिए उत्तम है। सबसे पहले जो उच्च मुफा वाला तेल है जिसको समझना बहुत जरूरी है, इवन हर डॉक्टर को, हर डाइटिशियन को जो आज की डेट में कह रहा है कि कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए। आजकल कई डाइटिशियन वीडियोस बना रही है नॉलेज ना होने की बेसिस पे कि कच्ची घानी सरसों का तेल हमारे लिए अच्छा है। आपने भी देखी है ऐसी कोई वीडियोस, आपने भी देखा है ऐसे लोगों को कहते हुए कि सरसों का तेल ही सबसे अच्छा है। आज वो सच्चाई आप सबके सामने मैं रिवील करने वाली हूँ। सरसों के तेल की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। सरसों के तेल में एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है यूरिक एसिड जो हमें कैंसर तक करता है, हमें दिल की बीमारियों के करीब करता है। आपने सरसों के तेल में एक खुशबू को महसूस किया है, उसमें एक अलग सी खुशबू होती है। एक आपने कभी फील किया है सरसों के तेल में एक खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है? यस यस। और आपने घरों में जब पेंट करवाया है तो एक खुशबू महसूस की है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उस पेंट में। जो दीवारों पे पेंट किया जाता है उसमें भी एक खुशबू होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप एनालाइज करवा लीजिए, उस पेंट में भी यूरिक एसिड होता है और सरसों के तेल में भी यूरिक एसिड होता है। क्या हम पेंट को खा सकते हैं? क्या हम पेंट को खा सकते हैं? तो हम सरसों के तेल का यूरिक एसिड क्यों खाएं जब वो विदेशों में बैन किया जा चुका है? भारत का सरसों का तेल विदेशों में खाने के लिए मना है, बैन है। वहां पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन अपने अंदर ना डाले, इंटरनल यूज के लिए ना इस्तेमाल करें क्योंकि वहां पर रेगुलेशंस हैं। अगर किसी भी तेल में 5% से ज्यादा यूरिक एसिड है वो खाने के लिए अलाउड नहीं है। और हमारे सरसों के तेल में नेचुरली 35 से 55% तक यूरिक एसिड होता है, तो हम उसे खा ही नहीं सकते। इवन इंडिया
में कितनी बार आर्टिकल्स आए हैं, कितनी बार स्टडीज हुई हैं, कितनी बार अखबारों में आया है कि सरसों का तेल खाने से हार्ट अटैक होता है, सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। लेकिन अब तक इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं बना कि हम इरूसिक एसिड वाले तेलों को बैन कर सके। अभी तक यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं बनी जो यूके, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में बन चुकी है। तो इसलिए इरूसिक एसिड को चलते मद्देनजर हम सरसों का तेल नहीं खा सकते। और बाद में बात करते हैं इन तेलों की, जैसे कि कैनोला ऑयल या जैतून का तेल। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है क्योंकि हम आईएमसी परिवार में बैठे हैं और आईएमसी परिवार हमारे देश के लिए, हमारे देश को आर्थिक रूप से आजाद बनाने के लिए पहले से ही स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आप एक तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप अपनी सेहत को भी बचा रहे हैं। क्योंकि हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, हमारे जीन्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए है ही नहीं। यानी कि अगर मैं कैनोला ऑयल की बात करूं तो वहां पर इसे लिखकर बेचा जाता है कि इसमें आप फ्राइंग नहीं कर सकते, इसको गर्म नहीं कर सकते, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये आपके अंदर कैंसर पैदा करेगा। विदेशों में लोग सैलेड पर छिड़क कर तेल को खाते हैं, वो गर्म नहीं करते, वो पराठे नहीं तलते, वो पूरी नहीं बनाते। तो हम लोग अपने लिए कितना खतरनाक काम कर लेंगे अगर हम ऐसे तेलों को गर्म करने लग गए। अगर हम इन विदेशी तेलों को इस्तेमाल करने लगे तो वो हमारी बॉडी, हमारी शरीर ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टा पैसे तो ज्यादा दे देंगे लेकिन अपनी सेहत खराब कर देंगे। सिमिलरली ऑलिव ऑयल जिसे इटली के लोग खाते हैं, उसे कच्चा खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि आईएमसी परिवार ऑलरेडी स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही यूज करता है। तो एक और समस्या जो सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस ने इन मुफा वाले तेलों में पाई कि ये हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाता ही नहीं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि हम दिल की बीमारियों से बच सकें, जिसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाने के कारण ये तेल एज अ सोल कुकिंग मीडियम नहीं यूज किए जा सकते। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारे शरीर को थोड़ा सफा भी चाहिए, थोड़ा पुफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए। यानी कि ये तीनों बहनें बराबर 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 रेशो में चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर। तो ये जो रेशो है ये WHO के साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साइंटिस्ट, आईसीएमआर हैदराबाद के साइंटिस्ट ने बनाई है ये रेशो। और इस रेशो का यही मतलब है कि हमें तीनों तरह का फैट लेना चाहिए। लेकिन लोगों ने इसका मतलब क्या समझा? लोगों ने इसका मतलब समझा कि क्योंकि हमें ये तीनों फैट चाहिए तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, क्या तेल का बदल बदल के इस्तेमाल करना इसका सोल्यूशन है? क्या आज तो आपको पूरी नॉलेज हो गई, आज तो आपको पता लग गया सफा वाले तेल कौन से हैं, पुफा वाले कौन से हैं, मुफा वाले कौन से हैं? क्या फिर भी आप इसी रेशो में तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करके इसी रेशो में अपने आप को हेल्दी फैट्स दे सकते हैं? नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक रेडीमेड सोल्यूशन है, एक ऐसा तेल है जिसे कुदरत ने बैलेंस करके भेजा हुआ है, जिसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल। ये राइस ब्रैन ऑयल, ये तालियां भगवान को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने इसमें ये तीनों तरह के फैट इसी रेशो में डाले हुए हैं जिस रेशो में हमें चाहिए। तो ये राइस ब्रैन ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से तैयार किया जाता है फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से, वो कुदरती रूप में बैलेंस है। आप गूगल पर चेक कर लीजिए, इसकी फैट कॉम्पोजिशन चेक कर लीजिए, आप देखेंगे कि सिफारिशों के बिल्कुल करीब अगर किसी तेल की फैट कॉम्पोजिशन है तो वो राइस ब्रैन ऑयल की है। साथ ही साथ इसमें अनोखी एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जैसे टोकोफिरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स और इजनॉल। अभी सर ने हमें बताया, जब वो मुझे बुला रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने रसगुल्ले बनाए अपनी शादी के, घर में शादी थी, रसगुल्ले बनाए, 1 महीने बाद खाए, खराब नहीं हुए, क्योंकि वो राइस ब्रैन ऑयल में बने थे। और राइस ब्रैन ऑयल के एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही चीजें खराब नहीं होती, उनकी शेल्फ
शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ये आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके रसगुल्ले खराब नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इतना शानदार है, अगर आप राइस ब्रेन ऑयल को डेली लेते हैं, आपको एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा जिसका नाम है गामा ओरिजिनल, जो सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर को फायदे ही फायदे करता है। अगर मैं उसके फायदे गिनाने बैठूं तो मुझे लग रहा है हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का बहुत टाइम निकल जाएगा। इतने ज्यादा फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल से लेकर शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, लीवर ट्रबल्स, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, मेनोपॉज, इम्यूनिटी, इवन कोविड के दुष्प्रभावों तक को रोकने के इसकी स्टडीज है, रिसर्च है, रिपोर्ट्स है। इसीलिए विदेशों में ये 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बिकता है, जो आपको राइस ब्रेन ऑयल में कुदरती तौर पर मिल रहा है। ये ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल जब आप रोज राइस ब्रेन ऑयल बिना बदले लेंगे तो आपको मिलेगा। अब है हमारी इस प्रेजेंटेशन का आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव, राइसीन ही क्यों? बहुत सारे ब्रांड्स हैं राइस ब्रेन ऑयल के मार्केट में, बहुत सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनीज, MLM कंपनीज आजकल राइस ब्रेन ऑयल को ही प्रमोट कर रही हैं। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में राइस ब्रेन ऑयल खाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ये तेल इतना महंगा विदेशों में बिकता है, ये राइस ब्रेन ऑयल सेहत के लिए उत्तम तेल है। तो ये सबको पता है कि राइस ब्रेन ऑयल सेहत के लिए उत्तम है, लेकिन राइसीन ही क्यों? IMC राइसीन ही क्यों? इसका सिंपल सरल सा जवाब है कि क्योंकि राइसीन बनाया है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने। डॉक्टर भाटिया ने AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को चुना है आपका राइसीन बनाने के लिए। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं जो अब बहुत ज्यादा रिसर्च करके AP ऑर्गेनिक्स से राइस ब्रेन ऑयल लेती हैं, बाद में सस्ती कंपनियों पास चल जाती हैं, वेंडर चेंज करती हैं, क्वालिटी को लेकर उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनको प्राइस को लेकर टेंशन होती है कि सस्ता मिलना चाहिए बस। लेकिन डॉक्टर भाटिया जो कहते हैं वो करते हैं, वो आपको परिवार मानते हैं, परिवार कहते ही नहीं, आपको परिवार मानते भी हैं, और अपने परिवार की सेहत के साथ वो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और सर खुद AP ऑर्गेनिक्स के पास आए और उन्होंने राइसीन बनाने के लिए हमें कहा, और हमें गर्व है कि हम IMC के साथ जुड़े। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की कुछ विशेषताएं आज मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहती हूँ कि आप भी गर्व महसूस करें कि ये प्रोडक्ट राइसीन आपका AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। भारत में सबसे पहले जिस कंपनी ने राइस ब्रेन ऑयल बनाया एडिबल ग्रेड में, वो AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा जब वो इस फील्ड में आए, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो हमेशा कहते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। उन्होंने कभी अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि वो जानते थे कि विदेशों में इसे हार्ट ऑयल के नाम पे बेचा जाता है, विदेशों में इसे हेल्थ फूड के नाम पे बेचा जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे नॉन एडिबल पर्पसेस के लिए साबुनों में डाल कर बेचा जा रहा था। मर्डर हो रहा था हमारे देश में इस उत्तम तेल का। तो उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार बनाई, और इंडिया में पहली बार एडिबल ग्रेड राइस ब्रेन ऑयल बनाया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और खुशी की बात यह है, हम सब आज परिवार यहाँ पर पूरा इकट्ठा है, देश के कोने कोने से सब आए हैं। मैं आप सबसे एक खुशखबरी और शेयर करना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कल ही डॉक्टर AR शर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ राइस ब्रेन ऑयल काउंसिल। आपका राइसीन AP ऑर्गेनिक्स
लिमिटेड धुरी द्वारा नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, फिजिकल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और इस कंपनी के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है फूड सेफ्टी के, जो डॉक्टर भाटिया खुद आकर कंपनी में देख कर गए थे। आपको एक नमूना बताना चाहती हूँ कि क्या फर्क होता है अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी में, क्या फर्क है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज से समझाना चाहती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि क्या फर्क है हमारे राइसीन में और किसी भी और कंपनी के राइस ब्रान ऑयल में। आपको ये नीले रंग की तस्वीर दिख रही है, एक सिस्टम लगा है एपी ऑर्गेनिक्स में, थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम जो जापान में यूज किया जाता है, यूएसए में यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में लोग यूज कर रहे हैं थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, जहां पर तेल को गर्म करने के लिए जब इनडायरेक्ट हीट दी जाती है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिनरल ऑयल डाला जाता है। अगर इन पाइपों में लीकेज हो जाए तो ये तेल के साथ मिक्स हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, उनकी जानें जा सकती हैं। और आप इंटरनेट पर सर्च जरूर कीजिएगा कि 1968 में ताइवान में, 1979 में जापान में ऐसा हुआ है। वहां भी पहले थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगाया जाता था। जब मिनरल ऑयल तेल के साथ मिक्स हुआ, लोगों की जानें भी गई, तब वहां की कंट्रीज ने इस सिस्टम को बैन कर दिया। उन्होंने मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किसी भी रिफाइनिंग में वर्जित कर दिया और ये आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं बना, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बना जो मिनरल ऑयल के इस्तेमाल को मना करता हो। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए सस्ता होने के कारण हर कंपनी, हर दूसरी कंपनी मिनरल ऑयल का ही इस्तेमाल करती है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने ये जापान का सिस्टम, थर्मोसाइफन सिस्टम लगाया हुआ है, जहां पर कोई मिनरल ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल होता है, उससे तेल को गर्म किया जाता है। अगर बाय चांस कोई लीकेज हो भी तो स्टीम ही तेल के अंदर जाएगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये 100% सेफ तेल लोगों को पहुंचाने का वादा करती है। ये एक एग्जाम्पल दी है मैंने, जिससे आपको फर्क पता चल जाएगा कि क्या है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क, और एपी ऑर्गेनिक्स को क्यों मिले हुए हैं बीआरसी जो यूके का सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी अमेरिका का सर्टिफिकेट, हलाल, कोशेर, आईएसओ, इवन यूएसएफडीए सर्टिफिकेशन भी इस फैसिलिटी के पास है। इसीलिए आज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी 30 से ज्यादा देशों में अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां लोगों के फूड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं, जहां पर लोग कुछ भी खाने से पहले 100 बार सोचते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए, वैसी कंट्रीज में, वैसी कंपनीज में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी अपना बनाया राइस ब्रान ऑयल सप्लाई कर रहा है। आज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी विश्व की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है और इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है। और मजे की बात आपको बताती हूँ, हर साल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर का फर्स्ट अवार्ड मिलता है। और सेकंड अवार्ड किसे मिलता है? कोई गैस कर सकता है सेकंड अवार्ड किसे मिलता होगा? सेकंड अवार्ड वेंडर। सेकंड अवार्ड किसी और कंपनी को नहीं मिलता। कोई और कंपनी एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल। वी आर द ओनली एंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल और आपका राइसिन इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आपने अभी मुझे 30 मिनट सुना, लगभग 20-25 मिनट तो हो चुके होंगे। आपने राइसिन की ताकत समझी? राइसिन की पावर पता लग गई आपको? लेकिन आपका काम बहुत ही आसान ऑलरेडी कर चुके हैं डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया ने आपके प्रोडक्ट के नीचे एक लाइन लिखाई हुई है, अ प्रोडक्ट बाय इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल। क्या आपने कभी ये लाइन को ध्यान से देखा है? किसने देखा है इस लाइन को? किसने देखा है? सर ने लोग घर घर राइसिन को पहुंचा सके, उसके लिए उन्होंने आपको ये यूएसपी दी जो किसी और ब्रांड के पास नहीं है, किसी और कंपनी
के पास नहीं है, किसी के पैकेट पे नहीं लिखा हुआ कि इट इज अ प्रोडक्ट बाय इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल, क्या अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे? आप किसी के पास भी जाएं, आप सिर्फ उन्हें ये लाइन दिखाएं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मेरी तरह कोई कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लाइन दिखानी है कि जो कंपनी इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है, विदेशों में अपना बनाया राइस ब्रेन ऑयल भेज रही है, क्या उसकी क्वालिटी पर कोई डाउट किया जा सकता है? किया जा सकता है? और ये किसी के पास ये यूएसपी नहीं है, सिर्फ आपके पास है। अंत में यही कहूंगी कि क्योंकि अब आप राइसीन की पावर समझ चुके हैं, आपके टारगेट डेफिनेटली डबल हो चुके होंगे, तो आप सबके लिए कहूंगी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।